आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है। ये कहानी है बंगाल की दो बेटियों की, शांति घोष और सुनीता चौधरी की, जिन्होंने मिलकर इतिहास का रुख मोड़ दिया। सोचिए, साल था 1931 और एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए बस दो स्कूल जाने वाली लड़कियों की जरूरत थी। हाँ, बस दो लड़कियां जिन्होंने एक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इनकी इस असाधारण कहानी को। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1931, जगह बंगाल। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक विद्रोह की आग सुलग रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा मानो उबल रहा था। बस इंतजार था एक चिंगारी का, जो इस सुलगते हुए गुस्से को एक धधकती ज्वाला में बदल दे। और वो चिंगारी, वो थे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। उनकी फांसी ने पूरे भारत में जैसे प्रतिरोध की आग ही लगा दी। और इसी आग की लपटें पहुंची दो बहुत ही युवा दिलों तक, जिन्होंने जल्द ही कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास बन गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी होती है और पूरे देश में गुस्सा भड़क उठता है। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता, उसी साल दिसंबर में दो स्कूल जाने वाली लड़कियां एक ऐसा जबरदस्त कदम उठाती हैं जो इतिहास का रुख ही मोड़ देता है। तो आखिर कौन थीं ये दो लड़कियां और क्या था उनका मिशन? आइए अब मिलते हैं इस कहानी की असली हीरोइनों से। ये थीं शांति घोष और सुनीता चौधरी। उम्र में तो बस टीनेजर थीं, स्कूल जाती थीं, लेकिन इनके इरादे वो फौलादी थे। और जानते हैं, उनकी यही बात, मतलब उनकी कम उम्र और उनका इतना मजबूत इरादा, यही चीज उनकी कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? देखिए, वजह साफ थीं। पहली, देश के लिए जबरदस्त प्यार। दूसरी, ब्रिटिश राज के खिलाफ उबलता हुआ गुस्सा। और उनका मकसद बिल्कुल सीधा, अंग्रेजों पर एक ऐसा वार करना जिसे वो कभी भूल न सके। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस दिन पर, वो फेटफुल डे जब इन दोनों के इरादे हकीकत बनने वाले थे। अब उनका निशाना कौन था? कोई छोटा मोटा अफसर नहीं। उनका टारगेट था जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि वो उस इलाके में ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा चेहरा था, सबसे बड़ा सिंबल। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव था। और उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। स्टेप 1, उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने ताकि किसी को उन पर जरा भी शक ना हो। स्टेप 2, वो सीधे मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंच गई। और फिर आया आखिरी और सबसे अहम स्टेप, बिना किसी चूक के अपने प्लान को अंजाम देना। और उन्होंने वो कर दिखाया। इस एक घटना ने ब्रिटिश सरकार में जैसे भूचाल ला दिया। उनकी जड़ें हिल गईं। और वहीं दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानियों में जोश की एक नई लहर दौड़ पड़ी। ये एक सबूत था कि क्रांति की आग के लिए ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई जेंडर। अब इतने बड़े कदम के बाद जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत चुप तो नहीं बैठने वाली थी। उनका पलटवार होना तय था और उन्होंने जवाब भी दिया अपनी पूरी ताकत के साथ। पहले तो उन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वो जल्द ही पकड़ भी ली गईं और फिर शुरू हुआ उनका ट्रायल, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। लेकिन क्या शांति और सुनीता डरे? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में वो बिना किसी डर के खड़ी रहीं। अपने किए पर उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, जैसा कि उनके शब्दों से जाहिर होता है, हमारे देश के लिए हमारा प्यार ही हमारा बचाव है और कुछ नहीं। नतीजा, उन्हें बहुत ही सख्त सजा दी गई। और ये सजा सिर्फ सजा नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत के डर का सबूत थी। वो डर गए थे कि अगर इस तरह का विद्रोह आम हो गया तो क्या होगा। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई जेल की दीवारों के पीछे? बिल्कुल नहीं। उनके इस काम का असर बहुत गहरा था और बहुत दूर तक जाने वाला था। तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी इस बहादुरी की विरासत पर। शांति और सुनीता बहादुरी और त्याग की एक जीती जागती मिसाल बन गईं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रांति के लिए न उम्र की सीमा होती है, न जेंडर की। उनके इस एक काम ने न जाने कितने ही हिंदुस्तानियों को जगा दिया और ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया। आज भी उनकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई किसी एक इंसान ने नहीं लड़ी थी। इसमें हर तरह की आवाज़ें शामिल थी,
और उन्हीं आवाजों में इन 2 बहादुर स्कूल गर्ल्स की आवाज भी थी। इन्हीं जैसे अनगिनत लोगों के बलिदान की वजह से ही 1947 में आजादी का सूरज उगा। और आखिर में उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जब विद्रोह करना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक कर्तव्य बन जाता है।